त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में हम लोग मात्र दो चीज़ पहचाने हैं, एक अनमन कोण, दूसरा उन्नयन कोण। एक अनमन कोण और दूसरा उन्नयन कोण। तो देखो अनमन कोण कब बनता है, उन्नयन कोण कब बनता है, पहले ये हम लोग जान जाते हैं। जैसे अगर कोई एक पतंग फ्लाई कर रही है, ठीक है, तो अगर ज़मीन पर कोई आदमी है तो इसको देखने के लिए, इस पतंग को अगर उसको देखना है तो ये क्या करेगा, अपने सर को ऊपर करेगा ना। जैसे ही सर को ऊपर करेगा तो उसके आँख पर पतंग का कुछ ना कुछ कोण बनेगा, कोण बनेगा ना। मान लो ये अपने आँख को, सर को ऊपर किया तो उसके आँख पर 60 डिग्री से एंगल बन रहा है, किसका, पतंग का, या 30 डिग्री से, कितना हो डिग्री का एंगल बनेगा ना। तो जो कोण उसके आँख पर बनेगा उसे हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण। कौन सा कोण बोलते हैं, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। यानी इससे यह मालूम चल रहा कि अगर इंसान नीचे खड़ा हो ज़मीन पर, ठीक है ना, और ज़मीन पर खड़ा हो, अगर कोई ऊपर, कोई भी वस्तु ऊपर में हो, उसको देखने के लिए अगर अपने सर को ऊपर करता है तो उसके आँख पर जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या, कौन सा कोण बोलते हैं, उन्नयन कोण। मान लो कोई एक बिल्डिंग है, ठीक है ना, यहाँ पर कोई खड़ा है इंसान, कोई भी खड़ा है आदमी, तो अगर इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे देखेगा, अगर इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर ऊपर देखेगा अपने सर को ऊपर करके, तो उसके आंख पर कुछ ना कुछ कोण बनेगा ना, और जो कोण बनेगा इसी कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। यानी अगर नीचे से ऊपर देखेगा, नीचे से किसी भी वस्तु को अगर ऊपर देखने के लिए देखेगा तो उसके आंख पर जो कोण बनेगा उसे हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण। तो ये जान गए हम लोग उन्नयन कोण कब बनता है, तो नीचे से ऊपर की ओर। यानी देखो नीचे से अगर कोई इंसान देखता है ऊपर के वस्तु को तो उसके आंख पर जो बनने वाला कोण होता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। अगर कोई मान लो ये बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे यहाँ पे खड़ा है, ठीक है ना, यहाँ पे कोई अगर खड़ा है और नीचे एक कार आ रही है, क्या चीज़, एक कार आ रही है, तो इसको देखने के लिए अपने सर को नीचे झुकाएगा ना जी। जब ये अपने सर को नीचे झुकाएगा तो इसके आंख पर कुछ ना कुछ कोण बनेगा ही, इसके आंख पर कुछ ना कुछ कोण बनेगा, और जो कोण बनेगा उसे हम लोग बोलते हैं अवनमन कोण। कौन सा कोण बोलते हैं, अवनमन कोण। यार अवनमन कोण ऐसे लिखाता है ना, इसे हम लोग बोलते हैं अवनमन कोण। कोई दिक्कत, इससे पूछना है तो देखो यहाँ से ये क्लियर हो जा रहा कि अगर ऊपर कोई वस्तु है, अगर नीचे से कोई इंसान देखता है तो उसकी आंख पर जो कोण बनता है उसे हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण, उन्नयन कोण बोलते हैं। ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिए, ये ऐसे मिला दिए इसको, कोई दिक्कत। यानी नीचे बनने वाला कोण हम लोग क्या कहें, नीचे जो कोण बनता है उसको हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण। समझ में आ रहा। अवनमन कोण किसे बोलेंगे, तो अवनमन कोण जो ऊपर कोण बनता है, इसके ऊपर जो कोण बनता है ना उसे हम लोग कौन सा कोण बोलते हैं, अवनमन कोण। यह भी याद रखना, जितना अवनमन कोण होता है उतना ही उन्नयन कोण होता है। अवनमन कोण उन्नयन कोण के हमेशा बराबर होता है, यह ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, नोट में लिख लेना। अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत है, पूछना है। यार सही में आज मेरा मूड बहुत ऑफ है, ठीक है, समझ में आ गया है ना। झूठ बोलता है सब ना तो मेरे को गुस्सा बहुत आ रहा है। देख लो एक बार और फिगर से समझा देते हैं। अगर कोई ऊपर में वस्तु रखी गई है, ठीक है ना, और इसको हम लोग देखेंगे ऊपर की ओर देखेंगे ना, तो मान लो एक लाइन से, एक सीधे लाइन से ही ना हम लोग देखते हैं, और यहाँ पे कोई वस्तु है तो हम लोग उसको स्ट्रेट देखते हैं। ऐसा नहीं ना है कि उस वस्तु को देखने के लिए हमारा जो आँख से लाइट जाता है वो ऐसे नहीं ना जाता है, वो लाइट कैसे जाता है, एकदम सीधा स्ट्रेट जाता है। तो उसको हम लोग जब देखते हैं किसी भी वस्तु को तो हमारे आँख पर जो कोण बनता है ना उसे हम लोग बोल देते हैं उन्नयन कोण। कौन सा कोण बोलते हैं जी, उन्नयन कोण। कब, जब वस्तु ऊपर हो, इंसान नीचे हो। अगर ऊपर की वस्तु को अगर हम लोग नीचे से खड़ा होकर देखेंगे अपने सर को ऊपर करके तो आँख पर बनने वाला कोण क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण। और जिस रेखा से बनता है, मान लो ये एक रेखा से बना है ना, एक लाइन से, एकदम सीधी लाइन से बनेगा दृष्टि, तो इस रेखा को हम लोग बोलते हैं दृष्टि रेखा। कौन सा रेखा बोलते हैं जी, दृष्टि रेखा।
कोई दिक्कत है? ये वैसे बुक में है यूनियन कोण दृष्टि रेखा, और ये मालूम ही है इसको हम लोग कौन सा रेखा बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा मालूम है ना, जो जमीन के पैरेलल हो, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ये तो हो गया उन्नयन कोण। अवनमन कोण कौन होता है जी? अवनमन कोण कहाँ बनता है? जो हाँ, जो कोण टॉप पे बने। मान लो ये एक बिल्डिंग है, ठीक है ना, यहाँ पे अगर कोई खड़ा है तो, और यहाँ पे एक कार है, ठीक है, तो ऊपर टॉप से अगर इस कार को उसको देखना है तो अपने सर को नीचे झुकाएगा ना, तो उसके आँख पर जो बनने वाला कोण होता है उसे हम लोग कौन सा कोण बोलते हैं जी? अवनमन कोण। अवनमन कोण इसे बोलते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ है, और ये मालूम ही है, ये क्या हुआ? क्षैतिज रेखा होगा। क्षैतिज रेखा होगा ना जी, क्योंकि देखो ये जो जमीन होता है ये क्या है? उसके पैरेलल है, ये पैरेलल है ना, एकदम सीधा है, तो इसे हम लोग कौन सा रेखा बोलेंगे? क्षैतिज रेखा, ठीक है। और ये तो वर्टिकल लाइन है ना, ऊर्ध्वाधर रेखा, इसे हम लोग कौन सा रेखा बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा। तो इसमें यही है, इसको नोट कर लो, ये दोनों फिगर नोट कर लो। कि नोट क्या करना है, याद रहना चाहिए कि अवनमन कोण कब बनेगा, उन्नयन कोण कब बनेगा, और ये हमेशा याद रहना चाहिए, अवनमन कोण हमेशा उन्नयन कोण के बराबर होता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव